जय हिंद। आज जो कि जीवन संदेश है, जो राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है, जो कि जीवन संदेश है, प्रत्येक भारत के प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए। पहले ये सिलेबस में था, लेकिन इसे हटा दिया गया। ये पहले एक रचना के तौर पर था कक्षा 10वीं में, लेकिन अभी इसे हटा दिया गया। ये बहुत अच्छी रचना थी, लेकिन अब हटा दिया। तो मैंने सोचा कि मैंने पढ़ा था तो बहुत अच्छा लगा था, जिसमें ये कहा गया था कि क्या कर्तव्य तुम्हारा कुछ शेष नहीं। मतलब भाषा सिखाया हृदय, जिसने हमें खाना सिखाया, खाना पीना सिखाया, जिसने बड़ा किया, जिसने हमें रक्षा की, उसके प्रति क्या हमारा कुछ काम शेष नहीं है। हमारे भी कुछ कर्तव्य उस पर बनते या नहीं, वो उसी प्रकार है। तो आप जाने इसे अवश्य जग में। तो स्टार्ट करते हैं हम। जीवन संदेश। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निश्चित है। ये मैं बता दूँ इसका अर्थ इतनी लाइन का। जग मतलब संसार में, सचर अचर मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर ये सब देख सकते हैं जो दिखता है जो ना दिखता है, उसे कह सकते हैं। जग में संसार में जो दिखता है या ना दिखता है, मतलब हवा दिखती नहीं है, और जो धूप है वो दिखती है, लेकिन वो फिर भी हम उसे टच नहीं कर सकते, वो अदृश्य है। मान लो मिट्टी तो दिखती है ना, तो वो दिखती और न दिखती उसमें आ जाएगा। जितने हैं सारे कर्म निरंतर मतलब लगातार कर्म करते रहते हैं। दृश्य अदृश्य, सूरज जो दिखता है, हवा नहीं दिखती है, लेकिन वो भी काम करती रहती है। धनु है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। जीवन भर आतप सह वसुधा पर साया करता है। जीवन भर आतप, आफत मतलब जीवन भर आफत मतलब कठिनाइयाँ धरती पर आती रहती है। धरती मतलब वसुधा मतलब पृथ्वी। जीवन भर पृथ्वी पर कठिनाइयाँ, जीवन भर पृथ्वी पर कठिनाइयाँ आती रहती है, मतलब छाए रहती है, मतलब मंडराती रहती है। तुच्छ पत्र की 100 कर्म, तुच्छ पत्र की भी 100 कर्म में कैसी तत्परता, मतलब छोटे छोटे पत्र भी आते, उसमें भी 100 कर्म मतलब अपने निजी हित निजी काम के लिए कैसी तत्परता। आगे देखते हैं। रवि में शोभा सरसराता, सोम सुधा बरसाता। रवि मतलब सूरज। सूरज जग में मतलब जो सूर्य देव है, जो पूरे जग जोग में शोभा सरसराता है। और सोम सोम सुधा बरसाता। सब है जगे कर्म में कोई निश्चित दृष्टि न आता। सब है उद्देश्य नितांत तुच्छ, तृण के भी लघु जीवन का। उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म तन का। मतलब आप इसे जान लो, मैं आगे देखता हूँ। बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा कम समझा रहा। तुम मनुष्य हो अमित, तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा। कवि कहते हैं तुम मनुष्य, हम मनुष्य है, हमें अमित मतलब असीमित बुद्धि और बल मिला है, तभी हमारा जन्म हुआ है। क्या उद्देश्य मतलब जन्म तुम्हारा क्या उद्देश्य रहित है। मतलब वो मनुष्य का जन्म किसी भी उद्देश्य रहित है क्या, मतलब बिना उद्देश्य के जीवन है हमारा। जग में तुमने कभी विचारा, मतलब जग में हमने कभी विचारा कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। हाँ, मान लो एक लक्ष्य यही भी होता है कि आगे हमारी पीढ़ी को बढ़ाना। मान लो कि शेर की जनजाति है, तो उसे शेरों की जनजाति प्रणाली बढ़ाते रहना चाहिए। वही है, तो मनुष्य है तो मनुष्य को बढ़ता रहना चाहिए, हमारी पीढ़ी आनी चाहिए, वो होता है। लेकिन आगे जानते हम। न बुरा न मानो एक, बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में। कवि कहते हैं बुरा मत मानो, मतलब मेरी बातों का, कवि की बातों का बुरा मत मानो, एक बार तो सोचो तुम अपने मन में। क्या कर्तव्य तुम्हारा, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिए तुमने निज जीवन में। मतलब अपने निजी जीवन में क्या हमारे कर्तव्य, हमारे प्रति जो हम कर्तव्य है वो हमें जो करने चाहिए वो समाप्त कर लिए क्या। आगे देखते हैं। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्य नहीं है। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्य नहीं है।
उनके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं, मतलब वो करते स्नेह, स्नेह की मूर्ति, आधा सा आएगा इसमें, वह स्नेह की मूर्ति दया में माता तुल्य नहीं है। माता तुल्य अपनी माता जो जननी होती उसे कहते हैं या फिर पृथ्वी को कहते हैं, पता नहीं इसे कि माता तुल्य किसका नाम इस्तेमाल किया, लेकिन उसके प्रति क्या कर्तव्य तुम्हारा शेष नहीं, वो तो पक्का है कि अपनी माँ के लिए काम ही करना ही करता है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, मतलब हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना सिखाया, मतलब पहली बार जिन्होंने हमें हाथ पकड़कर चलना है वो कौन होती है, तो अपनी माँ। भाषा सीखा, हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया, अपनी माँ ने हमें भाषा और हृदय सिखाया, तो अपनी माता जो हमें जन्म दिया उसके प्रति हमारा कुछ क्या कर्तव्य शेष नहीं, ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो आजकल सब लड़के अपने माता पिता को छोड़ के शहर चले जाते हैं और शादी होने के बाद अलग हो जाते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको याद रखना चाहिए कि माता तुल्य जिन्होंने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया, हमें जिसने भाषा सिखाई, वो अपनी माँ ही तो है, जिन्होंने हमें स्नेह तुल्य माता। आगे देखते हैं, जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर बड़े हुए। देखो इसमें माता थी, इसमें पिता होगा। जिसकी कठिन कमाई खाकर बड़े हुए हो, जिन्हें देह के बाधाओं में निर्भय खड़े हुए हो, जिनके पैदा किए बुने वस्त्रों से देह ढके हो, आत्म प्रशासित काल में पीड़ित हो न सके हो। इसमें किसान का बताया है, जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर बड़े हुए हो, तो क्या खाते हैं हम, किसान की जो पकाते उसे खाते, तो किसान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य कुछ शेष नहीं। आगे कभी देखते हैं। क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं, क्या उनका उपकार भार तुम पर बाकी मतलब और है या नहीं, उनके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं, मतलब किसानों के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य है या नहीं। सतत जवलित दुख दावानल में जग के दारुण रत्न में छोड़े उन्हें कायर बनकर तुम भाग बसे नीरज में, मतलब गर्मियों की धूप हो, जंगल की आग में, और बहुत सारी मतलब कठिनाई आती, वो उसके बाद भी तुम छोड़कर शहर चले गए खेती करते लोग को, तो वो कवि इसमें यही कहते हैं कि तुम्हारा कुछ शेष नहीं, उनके प्रति क्या तुम्हारा कुछ उपकार नहीं। आगे कवि कहते हैं कि यदि लोक कल्याण कामना यही लोक सेवा है, यदि लोक कल्याण कामना यही लोक सेवा है, यदि अमर करने वाले यश सुरतरु का मेवा है, आओ पुत्र जगत में आओ, व्यर्थ न समय गवाओ, सदा लोक कल्याण निरत हो, जीवन सफल बनाओ। तो इसमें कुछ कहा है, समझ लो कि आओ पुत्र, मान लो कोई जंगल से मंगल खेती करने वालों और इनसे छोड़कर जो शहर चले गए, विदेश चले गए, उनके लिए ये कि आओ पुत्र वापस आओ, या जाओ पुत्र, मतलब उन्हें शहर से यहाँ जाने का बोल रहा है। उन्हें भी कहते हैं कि जाओ, जैसे कि अपन सेना है, यहाँ से कोई सैनिक में जा ही नहीं रहा, तो उसने कहते कि जाओ पुत्र सेना में जाओ, जगत में आओ, व्यर्थ न समय गवाओ, सदा लोक कल्याण निरत हो, जीवन सफल बनाओ। अपना लोक कल्याण कार्य करो और लोक सेवा करो और अपना जीवन सफल बनाओ। आगे कवि कहते हैं, जनता के विश्वास कर्म मन ध्यान सुवर्ण भाषण में, जनता के विश्वास कर्म मन ध्यान सुवर्ण भाषण में, जनता पर विश्वास बनाए रखो, उनकी आवाज़ सुवर्ण भाषण में, तो उनकी आवाज़ सुनो, वास करो, आदर्श बनो, मतलब उनके आदर्श बनो, विजय हो जीवन रण में, मतलब हर युद्ध में विजय हो। अति अशांत दुखपूर्ण विश्व क्रांति उपासक जग में, अति अशांत दुखपूर्ण विसंखल क्रांति उपासक जग में, रखना अपनी आत्मशक्ति पर दृढ़ निश्चय प्रतिबंग में। आगे देखते हैं, जग की विषम आंधियों के झोंके सम्मुख हो रहना सहना,
जग मतलब दुनिया, विश्व की जग की विषम आंधियों के झोंके सम्मुख हो सहना, स्थिर उद्देश्य समान और विश्वास सहज सधर दृढ़ रहना, जागृत नित रहना, उदारता तुल्य असीम हृदय में, मतलब हमें उदार हृदय रखना चाहिए और जागृत हमेशा जागते रहना चाहिए और हमारा हृदय उदार होना चाहिए। अंधकार में शांत चंद्र सा, ध्रुव सा, निश्चल भय में, मतलब अंधकार में शांत रहो, चांद की तरह शांत रहना चाहिए। अंधकार जब हो तब भी चांद की तरह शांत रहना चाहिए। और ध्रुव सा निश्चल भय में ध्रुव की तरह भी हटना नहीं चाहिए। जगनेता मतलब की इच्छा से यह संसार बना। जगनेता मतलब जो जगत का जग नियता, जगत का ईश्वर की इच्छा से यह संसार बना, उसकी ही कीड़ा का रूप यह समस्त रचना है। यह कर्म भूमि जीवों की यहाँ कर्मच्छ होना, धोखे से पकड़ा अलम्ब अवसर से है एक धोना। धोखे में पड़ा अलम्ब अवसर से है कर धोना। तो जान सकते हैं आप आगे और है, इसमें कवि कहते हैं, पैदा कर जिस देश ने तुमको पाला पोसा, पैदा कर जिस देश ने तुमको पाला पोछा, किए हुए है वह निज हित के तुमने बड़ा भरोसा, उससे होना उऋण प्रथम है सत कर्तव्य तुम्हारा। मतलब जिस देश के मूलवासियों ने हमें पैदा किया और बड़ा किया, देश मतलब हमारा गांव, राज्य, पहले मान लो ये होते थे परिवार, इन्होंने हमें पाला पोसा, उन बड़ा किया और भरोसा से उन्हें होना उऋण मतलब उनके जो हम पर कर्ज है वो प्रथम सत्कर्म तुम्हारा, मतलब करना पहला है, फिर दे सकते हो वसुधा को शेष सौजीवन सारा। मतलब फिर दे सकते हैं हम अपनी पृथ्वी और हमारे अपने निजी जीवन के लिए। तो ये एक राम नरेश त्रिपाठी की पथिक से है, इनमें ये शब्दार्थ है। आप भी अगर इसे लिखकर समझना चाहे तो देख लीजिए। तो ये हर प्रत्येक विद्यार्थी को जाननी चाहिए। जय हिंद।